Problem 11th, let m be a positive integer satisfying the equation 5 into 2m plus 1, 2m plus 3, 2m plus 5 is ab, 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 6-digit number. A and b represent different digits and it's a 6-digit number. तो पहले तो भाई ये ab, ab, ab को डिस्कस करते हैं. ab, ab, ab. So this is ab into 10 to the power 4, ab into 10 square plus ab. So ab into 10101. 10101 की बहुत ही अमेजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन है. सो 10101 इज 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37. सो अ 2-digit नंबर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37. ये राइट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 5 इंटू 2m प्लस 1, 2m प्लस 3, 2m प्लस 5. लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, ये 3 ऑड इंटीजर्स हैं. 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स. कंसेक्यूटिव ऑड. लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5. राइट हैंड साइड में यहां पर तो 5 का मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा. कुछ 5 का मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा. लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल ऑड. ये ऑड है. लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल ऑड. इसका मतलब राइट हैंड साइड भी ऑड होगी. अगर राइट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 तो यूनिट डिजिट जो है वो यहां तो 0 होता है, 5 होगा. यूनिट डिजिट इज ईदर 0 और 5. कहना सर यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड अगर ऑड है, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो ऑड. लेफ्ट हैंड साइड इज ऑड, अ मल्टीपल ऑफ 5. इसका मतलब राइट हैंड साइड का यूनिट डिजिट है वो 5 होगा. राइट हैंड साइड का यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब b 5 हो गया. b का वैल्यू 5 हो गया बिकॉज यूनिट डिजिट इज ab, ab, ab. b इज 5, वेरी क्लियर. सो b अगर 5 है, सो दिस इज a5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37. दिस इज 10a प्लस 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37. इनफैक्ट 5 निकाल सकते हैं बाहर. 5 इंटू 2a प्लस 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37. एंड यहां पर है 5 इंटू 2m प्लस 1, 2m प्लस 3, 2m प्लस 5. तो 5 को हम 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं. सो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स ये है. एक ऑड नंबर जो कि इससे मैच कर सकता है इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37. अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. कहने से 37 जो है वो एज इट इज खड़ा रहेगा बिकॉज 37 इंटू 2 74 होता है. 74 नंबर हो नहीं सकता है, सारे के सारे ऑड है. 37 इंटू 3 जो है वो ट्रिपल डिजिट में जा सकता है. 37 इंटू 3 बिकम्स अ ट्रिपल डिजिट नंबर. सो 37 जो है वो इन तीनों में से कोई एक नंबर के बराबर होगा. सो ईदर 2m प्लस 1 इज 37 और 2m प्लस 3 इज 37 और 2m प्लस 5 इज 37. यहां से m कितना आ गया 18, यहां से m कितना आ गया 34, 17, m आ गया 16. तो m की जो है वैल्यू इन तीन में से किसी एक वैल्यू के बराबर है. ठीक है, पुट करते हैं. अगर m 18 है, अगर m 18 है तो 2m प्लस 1 37 है. ये 37 है तो यहां पे 37 इंटू 39 इंटू 41. ये वाली वैल्यू किसकी होगी? 2a प्लस 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37. तो ये तो खत्म हो गया. बट 41 के बराबर कोई वैल्यू मिल नहीं रही. 41 के बराबर कोई वैल्यू मिल रही है. अगर 41 इसके बराबर हो जाए तो 39 तो 7 नहीं जा पाएगा. तो a बेसिकली बहुत बड़ा होगा. a इज अ सिंगल डिजिट नंबर ऑल्सो. a जो है वो सिंगल डिजिट नंबर भी है. ठीक है, यहां पर एक और कंडीशन जो है वो ये है कि 2a प्लस 1 a सिंगल डिजिट इज लेस देन और इक्वल टू 19. ये वाली वैल्यू मैक्सिमम 19 है. ये वाली वैल्यू मैक्सिमम 19 है. तो अगर ये ट्रिपल डिजिट हो जाता है तो बाकियों को भी मुझे ट्रिपल डिजिट करना पड़ेगा. ठीक है, बट इसमें इतनी पावर है ही नहीं ना. 37 अगर मैं 19 कर लेता हूं तो ट्रिपल डिजिट नंबर्स नहीं हो पा रहे हैं. m अगर 17 है, m अगर 17 है, इफ m इज 17 दैट इज ये 37 है, ये 37 है, ये 37 है. तो m अगर 17 है तो 35 इंटू 37 इंटू 39 इज 2a प्लस 1 इंटू
3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37। यहां से देखते हैं कुछ बन रहा है। 39 खत्म हो गया, 39 खत्म हो गया, ये जो है ये 5 से खत्म हो गया, 2a प्लस 1 5, तो a2 आ गया यहां से, a2। सो दिस मे बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, b5 a2 m17 इज वन पॉसिबिलिटी। अगर एक ही आंसर है तो यही आंसर होगा, इसके अलावा तो कुछ आंसर हो ही नहीं सकता। यहां पर भी चेक कर लो, अगर 2m प्लस 5 37 है, अगर ये 37 है तो 37 इंटू 35 इंटू 33 इज इक्वल टू 2a प्लस 1। देखो 33 जो है वो कहीं भी अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हट गई। तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो आंसर जो है हमारा वो क्या है, a2 b5 और m का वैल्यू 17। सो m प्लस a प्लस b इज 17 प्लस 5 प्लस 2। सो 24 इसका आंसर आएगा। सो 24 इज द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगला देखो, इसको करने का तो देखो तरीका जो है वो बहुत लंबा है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। बट अगर तुमने आंसर निकालना था इंट्यूटिव बेसिस पे, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 20,000। m स्क्वायर प्लस n टू द पावर 4 इज द पावर ऑफ 2। m स्क्वायर प्लस n टू द पावर 4 इज द पावर ऑफ 2। देखो m और n पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो m स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या क्या हैं, छोटी छोटी वैल्यूज देखते हैं, उससे कोई पावर बन रही है। सो m स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यूज 1 4 9 16 32। अरे क्या कर रहा हूं मैं, 16 25 36 49 64। n टू द पावर 4, n टू द पावर 4 1 16 81 256 625 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। देखो किसी कॉम्बिनेशन के अंदर कोई पावर ऑफ 2 बन रही है, तो एक तो ये दिखाई दे रही है, इसमें m और n का ऑर्डर पे लिख लेते हैं 1, 1, 1 इस 2 की पावर है। और कोई बन रहा है, और कोई 2 की पावर है, 2 की पावर है, यहां से भी बन रही है, तो ये ऑर्डर पेयर क्या है 2, 4 m, सॉरी 2, 4 नहीं 4, 2 m का वैल्यू 4 स्क्वायर एंड 2 टू द पावर 4 16 है, ठीक है। अब यहां से ना दिखने लग जाएगा कि यार इसी तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे। फॉर एग्जांपल 256 और 256, 64 के बाद, 64 के बाद यहां पर 256 भी आएगा, सो देयर विल बी 256 हियर आल्सो, 256 here also। तो 256 और 256 is 512, 512। तो ये बन गया कौन सा ऑर्डर पे, 16, 4, ठीक है। बिकॉज यहां पर देखो ना, सिंपल चीज है, 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 1। इस चीज पे खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, क्या इसके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर बनेगा, नहीं बनेगा, ये कैसे, वो नहीं, इस इंट्यूशन से तो नहीं बता पाएंगे। बट अगर मैं इंट्यूशन पे खेल रहा हूं, इसका आंसर नहीं निकालना है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जितने भी इस तरह के नंबर्स हैं सब निकाल लो और वो आंसर दे दो, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर पे नहीं बनेगा, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा लंबा बन जाता है, अभी हम, हमारा मेन मोटिव है कि आंसर्स तुम्हें बता दें, ठीक है। तो ये हो गया 16, 4, जो जितने भी है 2 की पावर्स हैं, जैसे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 2 स्क्वायर, तो यहां पे 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो 8 टू द पावर 4, 8 टू द पावर 4 किसका स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर है, फिर 16 एंड यहां पे 256 हो जाएगा, 32 1024 हो जाएगा। कहां तक जा सकता हूं मैं, 20,000 से पहले 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर 96, 25 प्लस 14 प्लस 1 4096, 4096, 128 का स्क्वायर, 128 का स्क्वायर कर लेते हैं भाई एक बार,
128 स्क्वायर, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। 128 16,000। ठीक है, तो ये 20,000 के आसपास है, ये 20,000 के आसपास है, तो ये 8 पेयर्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 128 का स्क्वायर, ये गलत हो गया, ये 16,000 है। एग्जैक्टली मैं बता देता हूं कितना होगा। 16384। इसके बाद ऑफ कोर्स जो अगला आएगा 256 उसका स्क्वायर क्रॉस कर जाएगा, तो दीज आर द 8 ऑर्डर्ड पेयर्स। सो 8 ऑर्डर्ड पेयर्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट। इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल ABCD, the length of the diagonals are 12 and 16. So ABCD, length of the diagonals are 12 and 16. तो ये 12 है, ये 16 है। ओके, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ। तो इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S। जब भी मिड पॉइंट का जिक्र आता है हमेशा MPT। PQ की अगर हम बात करें तो PQ जो है is parallel to AC and PQ is half of AC. Similarly, RS is parallel to AC, RS is half of AC. In fact, the line joining the points, the quadrilateral formed by joining the midpoints is always a parallelogram. So PQRS is a parallelogram. अच्छा, निकालना क्या है देखते हैं। What is the maximum possible area of the quadrilateral? Diagonals दी हुई हैं, देखो डायगोनल जब दी होती हैं तो इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज हाफ D1 D2 sin theta. Half D1 D2 sin theta. So half into D1 is 12 into 16 into sin theta. So 96 sin theta. एरिया मैक्सिमम एरिया निकालना तो 1 भर दो, बट हमें प्रूव करना पड़ेगा कि sin थीटा 1 हो सकता है या होगा। ठीक है, यहां पे अगर एक क्वेश्चन मैक्सिमम ना होता तो थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन बन जाता। PQRS एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, यहां पर एक और चीज दी हुई है क्या? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग the midpoint of the opposite sides are equal. So this is the parallelogram, and also it is given that PR is equal to SQ. PR is equal to SQ. PR जो है वो SQ के बराबर है। Line segments joining the midpoints of the opposite lengths are equal. So it's a parallelogram and diagonals equal. It's a parallelogram with diagonals equal. Parallelogram with equal diagonals, इसका मतलब this is a rectangle. Rectangle है तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। तो PS जो है वो BD के पैरेलल है, PQ है वो AB के पैरेलल है, PS PQ के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब BD AC के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा जो है दैट इज 90 डिग्रीज। इसका मतलब थीटा 90 होगा ही होगा, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं है, हमेशा ये आंसर 96 ही आएगा। थीटा अगर 90 है तो साइन थीटा का वैल्यू 1 है, एंड एरिया मैक्सिमम 96, so 96 is going to be the correct answer to this. I hope this is clear to everyone. Problem number 14, the side AB of a square ABCD is 1. So ABCD side 1 है। ठीक है, this is also chord of a circle S, and CD does not intersect S. तो एक सर्कल बना देते हैं, सेंटर O। ठीक है, सर्कल थोड़ा सा अच्छा बनाना तो अच्छा भी बना सकते हैं।
chord of a circle S, इस सर्कल का नाम है S. The length of the tangent CK drawn from C to S. C to S, ये टेंजेंट बना देते हैं कुछ ऐसी. This is K. ये वैल्यू 2 है. D is a diameter, तो हमें डायमीटर का वैल्यू बताना है. डायमीटर का वैल्यू बताना है. सो लेट्स से दिस इज R, ये 90 डिग्री है, ये R, ये 90 डिग्री है. ठीक है. तो पहले तो ये 90 डिग्री, तो ट्रायंगल OCK वी कैन ऑलवेज अप्लाई पाइथागोरस, पावर ऑफ पॉइंट है बेसिकली. तो CO स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 4. CO स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस 4. अब मैं बस ये देखना चाह रहा हूं कि क्या मैं CO की वैल्यू किसी और तरीके से निकाल सकता हूं. कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ CO विद एनी अदर वे. तो यहां पर देखो यार, इस तरह की चीजों में हमेशा मिड पॉइंट काम आता है. तो अगर मैं यहां से ज्वाइन कर देता हूं, लेट्स से दिस इज M, दिस इज N, तो यहां पर हम CA लगा सकते हैं. सो दिस इज, अगर मैं इस लेंथ को X बोल देता हूं, इस लेंथ को 1 बोल देता हूं, तो CO स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू, दिस इज हाफ X प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/4. X प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/4. तो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 4, इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 4. ये भी R है, ये हाफ है. एक और रिलेशन आ गया, R स्क्वायर x और 1/2 में. R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/4. तो यहां तो अच्छा R निकालना है, तो पहले x निकाल लो, R निकल जाएगा. सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1/4 इज इक्वल टू R स्क्वायर. R स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 4. सो x स्क्वायर 1/4 खत्म हो गया. सो 2x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3/2 है. सो सिंपल पाइथागोरस. x अगर 3/2 है, यहां से वैल्यू आ जाएगी. सो R स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 प्लस 1/4, दैट इज 10/2, दैट इज 5/2. हमें क्या निकालना है? D स्क्वायर. D स्क्वायर इज 4R स्क्वायर. सो 4R स्क्वायर इज 10. So 10 is going to be the correct answer to this. 10 is going to be the correct answer to this. I hope this is clear to everyone. सुमित सर, सुमित सर चैट पे है भाई. फेक अकाउंट नहीं है भाई, रियल अकाउंट है. चलो जी, नेक्स्ट 15th. ABCD are positive integers such that, ABCD are positive integers such that एक डाइफेंटाइन दिया हुआ है, इस डाइफेंटाइन को हमें सॉल्व करना है. देखो यार, सिंपल सी बात है. इस डाइफेंटाइन को, इस तरह की डाइफेंटाइन जब भी आती है ना, तो सॉल्व घबराना नहीं है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा सिंपल होते हैं. ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो इनको कंबाइन कर लेते हैं. सो इसको और इसको मैं इकट्ठा करता हूं, तो BCD कॉमन, BCD कॉमन 17A माइनस 1. सिमिलरली इसको और इसको अगर मैं कंबाइन करता हूं, तो B कॉमन 17A माइनस 1. इसको और इसको कंबाइन करता हूं, तो D कॉमन, इसको इधर लेके आ रहा हूं, 17A माइनस 1 इज इक्वल टू, ये सब उधर ले जाओ, सो माइनस 17CD प्लस 1. तो 17A माइनस 1, अच्छा माइनस 21 नहीं होगा भाई. 17A माइनस 1 नहीं है, 20 है. 20, 20, 20, 20. 17A minus 20 multiplied by BCD plus B plus D is equal to minus 17CD plus 1. So 17A minus 20 is BCD plus B plus D is equal to minus 17CD plus 1. अच्छी बात ये दी हुई है कि ABCD आर पॉजिटिव इंटीजर्स. ABCD पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. राइट साइड नेगेटिव है, राइट साइड नेगेटिव है, माइनस 17CD प्लस 1. ये पार्ट पॉजिटिव होगा हमेशा. इसका मतलब दिस हैज टू बी नेगेटिव, दिस हैज टू बी नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव है तो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ A इज 1, बिकॉज A अगर 2 करेंगे 3 करेंगे या 2
ऑनवर्ड्स बढ़ाएंगे तो दिस विल बी नेगेटिव पॉजिटिव। A1 A0 भी नहीं हो सकता, सो A हैज टू बी 1। A का वैल्यू तो 1 होगा ही होगा। अगर A 1 है तो A तो फिक्स हो गया। अगर A फिक्स हो गया, A अगर 1 है तो ये -3 या 3 कैंसिल ही कर दो, तो 3 टाइम्स BCD प्लस B प्लस D इज 17 CD प्लस 1। अब सेम चीज जो हमने यहां पे किया था वो यहां पर करने वाले हैं। CD कॉमन 3B माइनस 17, B कॉमन या B नहीं 1 कॉमन, ठीक है। 3B माइनस 17 इज इक्वल टू -3D। सेम चीज जो हमने यहां पे की थी, ठीक है। तो यहां से क्या है, 3B माइनस 17 मल्टीप्लाइड बाय CD प्लस 1 इज इक्वल टू -3D। ये आ गया। यहां पे भी B की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट होगी। देखो राइट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव है, राइट हैंड साइड इज नेगेटिव, तो हमें इंश्योर करना है कि यार ये भी नेगेटिव हो, बिकॉज यहां से तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ये नेगेटिव कब होगी, जब B का वैल्यू सिर्फ 1 2 3 4 5 ही हो सकता है। B की वैल्यू 1 2 3 4 5 ही हो सकती है। अब यहां पर चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेट्स से B1 अगर B1 है 3 इंटू 1 माइनस 17 इज 14 इंटू CD प्लस 1 इज इक्वल टू 3D। अब देखो यार यहां पे D का कोएफिशिएंट 3 है, यहां पे D का कोएफिशिएंट 14C है पहली बात तो, और 1 है और दोनों इक्वल है, सब कुछ पॉजिटिव है। D का कोएफिशिएंट 3, D का कोएफिशिएंट 14 टाइम्स C। कहने से 14 टाइम्स C जो है वो कम से कम 14 तो हो गई ना, तो अगर 14 है तो ये बराबर हो नहीं सकते, तो दिस पॉसिबिलिटी इज गॉन। B2 2 रखेंगे 6 माइनस 17 इज 11 CD प्लस 1, B को 2 रखेंगे 3D। सेम चीज, D का कोएफिशिएंट 3, यहां पे D का कोएफिशिएंट 11C मतलब कम से कम 11, पॉसिबिलिटी गॉन। B3 है 9 माइनस 17 इज 8 CD प्लस 1 इज 3D गॉन। B4 12 माइनस 17 इज 5 CD प्लस 1 इज 3D गॉन। D का कोएफिशिएंट 3, कम से कम 5 है, इसका मतलब द ओनली पॉसिबिलिटी है जो मुझे दिखाई दे रही है इज B5। B अगर 5 है तो यहां से 2 आ जाएगा, CD प्लस 1 इज इक्वल टू 3D। ये डिसेंट लग रहा है। सो अगर मैं यहां से D कॉमन ले लेता हूं, सो B का वैल्यू 5 फिक्स हो गया, A का वैल्यू 1 फिक्स हो गया। यहां पर हमें 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ये तो फिक्स हो गया। C और D निकालने यहां से। अब ये वैसे ही बहुत सिंपल है यार, D कॉमन 2C, D कॉमन 2C माइनस 3 इज इक्वल टू -2। इंटीजर है, D हैज टू बी 2, D हैज टू बी 2 एंड 2C माइनस 1, 2C माइनस 3 सॉरी हैज टू बी -1, C हैज टू बी 1, D2 C1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 25 प्लस 4 29 प्लस 30 प्लस 1 31 शुड बी द राइट आंसर टू दिस। जो बच्चे 7th और 8th में हैं, 6 जून से एक बैच स्टार्ट है, लेवल 5 का बैच, जहां पर हम फाउंडेशनल वाइज के ऊपर फोकस करते हैं बहुत ज्यादा। एंड ये तुम टाइमिंग्स देख सकते हो। लेवल 6 का बैच 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। दिस इज योर आयोक्यम। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइमर्स हैं उन बच्चों के लिए परफेक्ट बैच है। ये बैच वीकडेज बैच उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग जाते हैं 9 to 10:30 रात को। ये हमने क्लासेस रखी हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5 to 7 to 9 to 10:30 PM। एंड ये तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड अदरवाइज अगर पूरा मैथ्स पढ़ना है हमसे, चाहे वो आईओक्यूएम का मैथ हो, जेई का मैथ हो, ऐसा का मैथ हो, सो वन बैच विच कवर्स एवरीथिंग विच इज फुल मैथ मास्टरी बैच, जहां पे 170 लेक्चर्स के अंदर तो कोर्स कंप्लीशन होगा। उसके बाद रिवीजन सेशंस होते हैं, 2 रिवीजन राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। इसके टाइमिंग्स है 5 to 6:30 PM। इसका जो लास्ट बैच है वो 29 मई से स्टार्ट हुआ था, 29 मई से लास्ट स्टार्ट हुआ था। एंड ये इसके प्राइसेस हैं, ठीक है। चलो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन। सो 31 इसका सही आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो 31 इज द राइट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 16 बहुत थोड़ा पानी वानी पी लो यार, आप कब से लगे आप करोगे? कर लेते हैं सर, ट्राई कर लेते हैं। चलो भाई चेतन सर विल बी डिस्कसिंग।
मैंने कहा सर को थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं यार, थोड़ा पानी वानी पी लेंगे सर, है ना। तो पहले तो चैट में जल्दी से बता दो कि इस क्वेश्चन का आप लोगों का क्या आंसर आया, जल्दी से। 28th एंड 30th क्वेश्चन शुड बी बोनस। नहीं भाई नहीं, देखो क्वेश्चन टफ हो सकता है बट मेरे ख्याल में से पेपर में कोई भी बोनस नहीं है। 5 मार्कर्स अच्छे आए हुए थे सारे, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ, 16th का। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार, मतलब बहुत है ना, सिंपल सा, बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है। मेरे को बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा ये 3 मार्कर के हिसाब से। यस आरवर ऑर्डर 27th शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में कैसे क्या कर सकते थे, 1 माइनस 1 अपॉन समथिंग समथिंग हमें दिया हुआ है, राइट। फिर फर्दर कह रहा था 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस एंड सो ऑन टिल 1 अपॉन x7। तो राइट हैंड साइड पर जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज 1 अपॉन समथिंग। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी चीज को मैं मान लेता हूँ x, ठीक है। तो जो मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 1 बाई एक्स। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इस पूरी चीज को मैंने x मान लिया और फिर मैंने इसको लिख दिया जो क्वेश्चन में मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है दैट इज 1 माइनस 1 बाई एक्स। मेरे ख्याल में से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बनता है x माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ तक भी सब सही है। ये तो मेरी अब लेफ्ट हैंड साइड होगी। बट अगर मैं अब राइट हैंड साइड की बात करूँ, राइट हैंड साइड 1 अपॉन समथिंग चाहिए, तो मुझे इसको 1 अपॉन समथिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको कर सकता हूँ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो 1 अपॉन समथिंग में हो गया। बट अब पॉइंट क्या है कि आगे मुझे x1 प्लस 1 अपॉन समथिंग चाहिए था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास फायदा था कि यार ये 2 प्लस समथिंग है, तो पहले तो मैं इसे एक काम करता हूँ, -1 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्या बनता है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इतना तो लिख दिया मैंने, बट मैंने इस चीज को x माना था। मैं इसको पूरे को तो कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। यहाँ पर मेरा x माइनस 1 आ गया। सोच के देखो ना यार, अगर ये x है, x क्या है, 2 प्लस समथिंग। अगर x में से आप, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ x माइनस 1 की, ठीक है, ये हमने x माना था। अगर मैं x माइनस 1 की बात करूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ x माइनस 1 में इतने से पोर्शन में जस्ट 2 की जगह 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, दैट्स इट। इसको यहाँ पे चिपका दो तो पूरा कुल मिलाकर क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 क्या हो गया हमारा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट, 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 7। ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, अब देखो ना, ये 7 वेरिएबल्स हमारे आ गए, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 एंड क्वेश्चन में लिखा होता है दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हमें इन सब का सम चाहिए। सम कर दो यार, 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18 4 22 एंड 5 27। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 27। बट बहुत सारे बच्चों ने शायद पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को एक सिंगल फ्रैक्शन में लेकर आया, फिर उसको राइट हैंड साइड की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश की है। आंसर उससे भी आ जाएगा बट वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में से अबे सर का ब्रेक पूरा हो गया। सर आ गए, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। इस बार क्वेश्चन ओवरऑल देखा सर कैसा लग रहा है? सर अगर हम 7 सितंबर वाले पेपर की बात करें तो उससे तो काफी अच्छा पेपर है। काफी अच्छा पेपर है ना, 5 मतलब marker एक एक भी क्वेश्चन के ऊपर tricky है। ध्यान देना पड़ रहा है। एंड इन फैक्ट मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 2 मार्कर तो सीधे होने चाहिए, बट जैसा आप कह रहे हो कि 2 मार्कर भी सीधे नहीं 2 थे। मार्कर्स मतलब जैसे जैसा पिछली बार 6 क्वेश्चन बहुत आसान थे, वेरी इजी कैटेगरी में, तो मैं 3 क्वेश्चन बोल सकते हैं कि वेरी इजी कैटेगरी में थे, बट दिमाग हर केस में लगाना पड़ रहा था। सो यहाँ पर बच्चे उल्टा बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि 7 सितंबर से इजी है। हाँ इजी, हम या पर्सनली आप लोगों को तो नहीं लगा, बट ऑब्वियसली स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन टीचर की ऑब्जर्वेशन से डेफिनेटली डिफरेंट रहती है। चलो जी, सो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बिफोर चेतन सर टेक्स ओवर। सो 100 कार्ड्स इन अ बॉक्स विच आर नंबर्ड 1 to 100। तो एक बॉक्स है जिसमें 100 कार्ड्स रखे हैं 1 से 100 में। While being blindfolded, Mainik is going to draw 1 or more cards from the box. After that, he'll remove his blindfold and multiply together the numbers on these cards. Multiply कर देगा. Mainik wants the product of the numbers to be drawn, numbers on the card drawn to be multiple of 6. How many cards does he need to make sure that this is definitely going to happen? अब देखो 6 कैसे बनेगा, 2 से और 3 से, ठीक है। 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 2 4 6 अप टू 100।
सो 50 मल्टीपल 2 के हैं, 3 के 3 6 9 अप टू 99, 33 मल्टीपल्स 6 इसके हैं, 6 के 6 12 अप टू 96, 16 मल्टीपल 6 के हैं, 16 मल्टीपल 6 के हैं। तो n 2 यूनियन 3 अगर हम बोलो 2 और 3, सो 50 प्लस 33 माइनस 16 67 हो गए, ये हो ना 17, हाँ 67 हो गए। अब देखो हो क्या रहा है यार, हो क्या रहा है, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं, numbers divisible by only 2, numbers divisible by only 3, 2 3 2 3, ये नंबर्स है 16, 2 और 3 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं 16, टोटल तुम्हें 50 है तो यहां पर जो होंगे वो 34 होंगे, टोटल 3 के अंदर 33 है तो यहां पर 17 होंगे, टोटल 67 इसके बीच में आ गए टोटल, तो बाहर 33 है, सो बाहर 33 है। ये सिनेरियो है, ये 33 वो नंबर्स है जिनका कोई भी 2 3 से लेना देना नहीं है, नंबर्स आर नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉर 3, नीदर बाय 2 नॉर बाय 3, ठीक है। अब यहां पर देखो है तो पिजन होल प्रिंसिपल, हमें क्या करना है, इसको बताना है कि कितने कार्ड्स ब्लाइंडफोल्डली वो उठाए, सो दैट ही इज श्योर, एब्सोल्युटली श्योर कि मल्टीपल ऑफ 6 कोई नहीं भी 2 कार्ड्स ऐसे बने जिनका मल्टीपल ऑफ 6 आए, ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। तो लेट अस टेक द वर्स्ट सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। देखो ये नंबर्स तो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, बिकॉज इनमें से एक भी नंबर आ गया तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ये हो जाएगा, ठीक है। ये 33 के 33 नंबर्स आने चाहिए, डेफिनेटली आने चाहिए। 2 और 3 में क्या है कि अगर कोई मल्टीपल 2 का आ गया तो 3 का कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसको और इसको मिला के 6 का मल्टीपल बन जाएगा। सिमिलरली अगर 3 का कोई मल्टीपल आ गया तो ये कोई नहीं होना चाहिए। तो कहना से 2 पॉसिबिलिटी है, तो ये सारे के सारे नंबर्स उठा लो 34 एंड ये नंबर्स उठा लो 33, ठीक है। सारे के सारे 2 के मल्टीपल 3 से कोई लेना देना नहीं, एंड ऐसे नंबर जो नीदर बाय 2 नॉर बाय 3 है। या फिर ये सब नंबर्स उठा लो 17 प्लस 33, ये 67 बनता है, ये 50 बनता है। इसका मतलब अगर मैं ये नंबर्स उठाता हूं, ये वाले और ये वाले, ये वर्स्ट सिनेरियो है, इसमें 67 नंबर्स बन गए, इसमें 67 नंबर्स बन गए ऑलरेडी, 67 नंबर्स बन गए। अभी भी किन्हीं भी 2 कार्ड्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 6 का नहीं होगा, बिकॉज ये सारे 2 वाले हैं, ये कोई भी 2 से लेना देना नहीं। तो दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो, मतलब अगर 67 कार्ड सारे के सारे ऐसे आ जाते हैं, 34 या 33 है, तब भी मैं वो नहीं बना पाऊंगा। इसका मतलब 68 कार्ड्स मिनिमम चाहिए, बिकॉज यहां पर तो कम है ना, यहां पर तो 50 के बाद 51 कार्ड, बट वर्स्ट सिनेरियो इज दिस। तो 68 कार्ड्स आर मिनिमम रिक्वायर्ड, सो दैट एनी 2 कार्ड्स का जो प्रोडक्ट है वो मतलब आई विल बी एबल टू डेफिनेटली ड्रॉ 2 कार्ड्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6। Okay, 18th. In the plane, let the positive end of x-axis be directed towards east and positive end of y-axis be directed towards north. Suppose you are at 0, 0 and you want to go to 7, 12. At every move, you are allowed to move unit east or unit length north from your current position, but you are not allowed to visit any point hk where both h and k are odd. ठीक है, एच के अगर दोनों एच के ऑड है तो वहां पे अलाउड नहीं है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सच पाथ्स एन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट हमारे लेवल 7 के अंदर एक मैं काउंटिंग सिखाता हूं, यहाँ पे ग्रिड काउंटिंग। तो ग्रिड काउंटिंग के बेसिस पे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कतों का परेशानी सामना करना पड़ेगा। ये है 0, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 7, 0। हमें कहाँ जाना है? 7, 12 पे जाना ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर जाना है। दिस इज 7, 12। दिस इज 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 12। ठीक है, सो ये हम
बहुत ही प्यारा मेथड है, लेवल 6-7 के अंदर हम ये ग्रिड काउंटिंग सीखते हैं। चलो जी, अब क्या है, यहां से यहां ना राइट जहां लेफ्ट, अगर कोई कंडीशन ना होती फिर तो बहुत ही सिंपल होता, 19C7 आंसर हो जाता। बट अगेन यहाँ पे कंडीशन क्या है, एच के, जहां पे भी एच के ऑड आ गए, एच के ऑड कहां पर आएंगे, देखो 0,1, तो ये 1,1 है, तो यहां पर नहीं आ सकता। 1,1, ये 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नहीं आ सकता, बोथ एच के ऑड है। यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नहीं आ सकता। दिस 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 इज गॉन, दिस 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 इज गॉन, दिस 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 इज गॉन, दिस दिस दिस, दोनों ऑड हैं, वहां पर नहीं आ सकता। तो बेसिकली इसको यहां जाना है, राइट और अप स्टेप्स लेने हैं, बट ये जो क्रॉस वाले ये है ना नोड्स हैं, यहां पर नहीं जा सकता, कैनॉट गो देयर, कैनॉट गो देयर। तो यहां पर ना हम क्या डिस्कस करते हैं, ग्रिड काउंटिंग। ठीक है, ग्रिड काउंटिंग की, ग्रिड पे एक नंबर लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू डिनोट द नंबर ऑफ वेज आई एम गोइंग टू रीच दिस। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जाने का एक ही तरीका है, यहां पे जाने का एक, इस ग्रिड पे जाने का एक ही तरीका, एक ही तरीका, एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका। यहां पर भी एक तरीका, 1 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 पैटर्न बनाते हैं। यहां पर अगर होता तो बेसिकली यहां पे पहुंचने के दो तरीके होते, एक नीचे से, एक लेफ्ट से, बट सिंस यहां पे जा ही नहीं सकते, ठीक है, सो द नंबर ऑन एनी ग्रिड इज नथिंग बट द सम ऑफ द नंबर ऑन इट्स लेफ्ट नोड एंड ऑन इट्स डाउन नोड्स, अगर पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे इसमें लेफ्ट से तो 1 आ गया, राइट से नहीं आएगा, मतलब नीचे से नहीं आएगा, तो एक ही तरीका है, देखो एक ही तरीका ना पहुंचने का, यहीं जा सकते हैं। अदरवाइज यहां से ये भी तरीका हो सकता था, बट सिंस नीचे है नहीं तो 1। अच्छा, यहां पर लेफ्ट से तो कुछ नहीं आएगा, यहां पर 1 है, तो किसी भी नोड पे जो नंबर है ना, दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वेज टू रीच दैट पर्टिकुलर नोड, नंबर 1, एंड उसका जो वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी उसके लेफ्ट पे जो वैल्यू है प्लस उसके नीचे वाला। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे पहुंचने के दो तरीके हैं, ठीक है, दोस्त सोच भी सकते हो ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो पैटर्न देखते हैं, तो पहले ना कुछ 4 रोज को हम सॉल्व करके इसका पैटर्न देखते हैं। तो यहां पर तो जा नहीं सकते, यहां पर पहुंचने का एक ही तरीका है, बिकॉज लेफ्ट से आ नहीं सकता, यहां पे जा नहीं सकते, यहां पे पहुंचने का एक ही तरीका है, यहां पहुंचने का नीचे से आएगा नहीं, सो 2, यहां पहुंचने का 3, ठीक है, यहां पहुंचने का 3, नीचे से आ नहीं सकता, ये पहुंचने का 4 एंड ये भी 4। यहां देखिए, आ नहीं सकता, यहां पे सिर्फ नीचे से जा सकता है 2, यहां पे नीचे से जा सकता है 3, यहां से नीचे से जा सकता है 4, सो दिस इज 1 2 3 4। एक और देखते हैं, यहां पे तो ये 1 है, तो यहां पे 1 आएगा, ये 3 आ जाएगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 6 होगा, यहां पर 6 होगा, यहां पर 10 होगा, 6 + 4, एंड यहां पर दोबारा से 10 होगा। नहीं आ सकता, दिस 3, यहां पर 6, यहां पर 10। यहां देखिए 1 4 4 10 10 20 20, यहां पर आ नहीं सकता, तो 4 10 20, यहां पर 1 5, नीचे से आ नहीं सकता, 5 15 15 35 35। इस तरीके से ऊपर चलते जाओ, या फिर पैटर्न बना लो, देखो देखो पैटर्न बना लो, हर दूसरी रो में देखो, दूसरी रो में 1 डबल, देखो एक तो है ये 1 1 1 1 2 3 4, जो ऊपर वाली रो है यहाँ पे बस 1 2 3 4 है, 1 3 6 10 3 6 10 1 4 10 20 4 10 20 1 5 10 35, तो 2 रोज ऊपर जाना जा सकते हो एक तो, अदरवाइज पैटर्न बना लो। चलो चली जाओ, पहली बात तो चली जाते हैं। तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर 15, यहाँ पर 35, दिस इज गोइंग टू बी 1 6 6 21 21 56 56, सेम यहाँ पर 6, यहाँ पर 21 एंड यहाँ पर 56, यहाँ पर 1 7 7
28 28 28 प्लस 56 इज 84 एंड यहां पर भी इट इज गोइंग टू बी 84. सो 84 इसका सही आंसर है. कितना ब्यूटीफुल मेथड है. अदरवाइज सर अगर तुम पूछते कि सर अगर ये ग्रेड्स और ऊपर होते तो क्या करते, तो यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है भाई. तो ट्रायंगुलर नंबर्स ये सब चीजें दिखाई दे रही है. देखो यहाँ पे. सो 1 1 1 1 सेकेंड रो. फोर्थ रो देखो 1 3 6 10 1 4 10 20 1 4 10 20 1 5 15 35. देखो ये डिफरेंसेस देखो. लुक एट दिस डिफरेंसेस. ये डिफरेंस है 3 6 10. ये पिछली रो है. ये डिफरेंस है 4 10 20. ये पिछली रो है. इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये 5 होगा, ये 15 होगा और ये 35 होगा. मतलब अगली रो क्या बनेगी 1, ये 6 21 एंड 54. सो 1 6 21 56 सॉरी 1 6 21 56. तो इस तरीके से तुम आगे आराम से जा सकते हो. तो 84 इसका सही आंसर है. राइट. सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रिड काउंटिंग. 19th problem. Find the number of ordered pairs mn such that m and n are positive integers such that 1 is less than equal to m, less than n, less than equal to 50 and the product mn is a perfect square. तो एक तरीका तो केस वर्क कर लो यार. m को 1, m को 2, m को 3, m को 4 आगे लेते जाओ एंड केसेस तुम बनाते रहोगे. दूसरा तरीका है कि यार कोई भी जो वैल्यू है ना, किसी भी वैल्यू को, लेट्स से m को या किसी भी नंबर को m या n को हम s इंटू टी स्क्वायर की फॉर्म में ले सकते हैं, वेयर s इज स्क्वायर फ्री. s इज स्क्वायर फ्री. ठीक है. मतलब किसी भी नंबर को s अगर 1 है, s अगर 1 है तो ये टी स्क्वायर की फॉर्म का हो गया. s अगर 2 है तो नंबर जो है वो 2 टी स्क्वायर की फॉर्म का होगा. s अगर 3 है तो नंबर 3 टी स्क्वायर की फॉर्म का हो गया. s 4 नहीं ले सकते. s इज स्क्वायर फ्री. तो अगर मैं नंबर को इस तरीके से कैटेगराइज कर रहा हूं, s अगर 5 है तो 5 टी स्क्वायर की फॉर्म का हो गया नंबर. s अगर 6 है तो नंबर 6 टी स्क्वायर की फॉर्म का हो गया. s अगर 7 है तो नंबर 7 टी स्क्वायर की फॉर्म का हो गया. s अगर 8 नहीं ले सकते नंबर को, बिकॉज 8 इज नॉट स्क्वायर फ्री. 8 के अंदर ऑलरेडी 2 स्क्वायर आ गया, तो 8 टी स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी इस कैटेगरी में चला जाएगा. 9 नहीं ले सकते. s कैन नॉट बी 9 बिकॉज 9 इज नॉट स्क्वायर फ्री. स्क्वायर फ्री होना चाहिए भाई नंबर. s अगर 10 है तो नंबर 10 टी स्क्वायर की फॉर्म का गया. s अगर 11 है तो नंबर 11 टी स्क्वायर की फॉर्म में चला गया. s अगर 12 नहीं ले सकते. 12 इज 2 स्क्वायर आ गया, स्क्वायर फ्री नहीं है. 13 टी स्क्वायर की फॉर्म एंड सो ऑन. अब देखो सिंपल है. कोई भी नंबर m या n इस फॉर्म का होगा. m इंटू n अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर m इंटू n परफेक्ट स्क्वायर है तो वो सेम कैटेगरी में होंगे. ठीक है. m इंटू n परफेक्ट स्क्वायर है तो यहां तक वो दोनों नंबर्स s इज इक्वल टू 1 वाली कैटेगरी के अंदर होंगे, या s इज इक्वल टू 3 के, s इज इक्वल टू 2 के. ऐसा नहीं हो सकता कि m इस फॉर्म का है और n इस फॉर्म का है. सोच के देखो ना, m अगर t स्क्वायर है और n अगर 5k स्क्वायर है तो उनका प्रोडक्ट कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सो अगर m और n नंबर्स हैं सच दैट m इंटू n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, m इंटू n अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो दोनों सेम कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, सेम फैमिली में बिलोंग करेंगे. अच्छा, m और n के बारे में ये भी दिया हुआ कि दोनों 50 से छोटे हैं. तो मैं पहले देखता हूँ इस कैटेगरी के जो नंबर्स हैं 50 से छोटे कौन कौन से हैं. 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर. 7 नंबर्स 50 से छोटे हैं इस कैटेगरी में. तो एक तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा. इनफैक्ट थोड़ा सा आसानी बना लेते हैं, नंबर्स की वैल्यूज नोट कर लेते हैं. सो 1 4 9 16 25 36 49. 2 से मल्टीप्लाई करना है 18 32 50. 3 से मल्टीप्लाई करना है 3 12 27 48. 5 से मल्टीप्लाई करना है 5 20 45. 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 24 54 आगे चला जाएगा. 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 28. 10 से मल्टीप्लाई करना है 10 40. 11 से करना है तो 11 44. यहां पे सिर्फ 13 रहेगा 52. सिमिलरली s अगर 14 है तो 14 टी स्क्वायर, सिर्फ 14 रहेगा.
अच्छा, जब नंबर्स एक रह जाएंगे ना तब हम दो नंबर सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज ये गिवन है कि m इज डायरेक्टली स्ट्रिक्टली लेस देन n, m स्ट्रिक्टली लेस देन n है, तो दो नंबर्स तो कम से कम चाहिए ना। फॉर एग्जांपल यहां पर है, अगर सेम कैटेगरी में m और n है तो एक नंबर 11 एक नंबर 44, मतलब m 11 n 44 हो जाएगा। तो कम से कम दो नंबर चाहिए। इसके बाद जो कैटेगरीज फैमिलीज आएंगी उसमें दो नंबर्स मिलेंगे ही नहीं, उसमें दो नंबर्स मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी चीज हो गई, अगर m और n इस कैटेगरी के हैं तो मुझे तो दो नंबर चाहिए ना m और n, आउट ऑफ दीज 7 नंबर, तो 7C2। अगर m और n इस कैटेगरी के हैं 5 चूज 2, m और n इस कैटेगरी के हैं 4 चूज 2, 3 चूज 2, 2 चूज 2, 2 2 2 2, तो ये +4 हो जाएगा, तो 1 1 1 1 एक ही केस। तो 7 चूज 2, 7 इंटू 6 21 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4, ये आंसर आना चाहिए। तो 31 प्लस 9 40 प्लस 4 44, तो 44 शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस। 44 should be the correct answer to this. This was problem number 19. Problem number 20. How many 4-digit numbers ABCD with non-zero digits ABCD in base 10 are there such that A plus C is BD and B plus D is AC? A plus C is BD and B plus D is AC. वैसे कितने नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं? ठीक है, चलो जी। देखो यार, यहां पे सिंपल सी चीज़ है, अगेन केस वर्क है। वन ऑफ द मेथड्स जो हम करने वाले हैं दैट इज केस वर्क। अगर हम बात करें AC की, AC इज B प्लस डी, कहना दिस इज लेस देन और इक्वल टू 18, मैक्सिमम B और D 9 हो सकते हैं। लाइकवाइज BD इज लेस देन इक्वल टू 18। अच्छा, अच्छी बात यहाँ पे है कि नॉन जीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जीरो का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई डोंट हैव टू केयर अबाउट जीरो। ठीक है, 0 0, क्योंकि अगर A 0 हो गया, B प्लस D 0 हो गया, तो सारे, अगर एक भी 0 है तो सारे 0, तो 0 तो है ही नहीं वैसे भी कोई नंबर। सो AC का मैक्सिमम वैल्यू 18 है, BD का मैक्सिमम वैल्यू 18 है। अच्छी बात यह है कि अगर एक ऑर्डर पे मिल जाता है हमें तो इंटू 2 हो जाएगा, मेरे को सिमेट्री है। यहाँ पे केस वर्क करेंगे। ठीक है, AC का वैल्यू 1 है, बिकॉज मैक्सिमम 18 तक जा सकता है, तो 18 केसेस तो दिख जाएगा यार, एक टाइम के बाद आंसर्स नहीं वैलिड रहेंगे। AC का वैल्यू 1 है। $40 क्यों नहीं होगा? किस में 40 किस में भाई? पिछले क्वेश्चन में क्या 40 होगा ना? अगर इस M और N दोनों इस कैटेगरी के हैं तो 2 चूज 2 1 होगा। ठीक है, किस क्वेश्चन की बात करें, एक बार क्वेश्चन नंबर लिख दो सो दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। AC का वैल्यू 1 है। अगर AC का वैल्यू 1 है तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 1,1। दिस इज द ओनली ऑर्डर्ड पेयर, मतलब A1 C1। ठीक है, A1 C1। A1 C1 है तो B प्लस D का वैल्यू 2 होगा और BD का वैल्यू, सॉरी, B प्लस D का वैल्यू 1 होगा एंड BD का वैल्यू 2 होगा। B प्लस D 1 हो ही नहीं सकता, B प्लस D 1 हो ही नहीं सकता, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। गेस गॉन। AC इज 2, 1,2, 2,1 को बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इंटू 2 कर लेंगे बाद में। 1,2 AC 1,2, दिस इज द ओनली ऑर्डर्ड पेयर। मैं WLOG कर रहा हूं कि A इज लेस देन 2, सो B प्लस D इज 2 एंड BD इज 3। BD 3 तो पॉसिबिलिटी 1 3 है, सिर्फ 1 3, तो ये 4 होना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। AC का वैल्यू 4, सो एक पॉसिबिलिटी है 1 4, एक पॉसिबिलिटी 2 2। 1 4 अगर है तो 4 1 भी हो जाएगा, बाद में देख लेंगे। इस केस में B प्लस D इज 4 एंड B इंटू D इज 5। BD अगर 5 है तो 1 5 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। B प्लस D is 4, BD is also 4।
तो यहां पर पॉसिबिलिटी 2,2 की है, तो AC अगर 2,2 तो BD भी 2,2, सो 2 2 2 2 इज वन पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? 2 2 2 2। AC 4, AC 5, AC 5, so 1,5 ordered pair है। B plus D is 5 and BD is 6। BD 6 2 3 2 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो 2 3 3 2। सिमिलरली यहां पे 1 5 है तो 5 1 बनेगा। सो AC के 2 पेयर्स, BD के 2 पेयर्स, तो टोटल पेयर्स 4 हो जाएंगे। 1 पेयर ये, 4 पेयर्स ये, ठीक है। तो बेसिकली 1 5 2 3 5 1 2 3 1 5 3 2 5 1 3 2। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे ये हुआ, यहां पे 6 वाले की भी एक और पॉसिबिलिटी बनेगी। AC का वैल्यू जब 6 है, सो 2 3 एंड 1 6। 2 3 है तो B प्लस D इज 6 एंड BD का वैल्यू 5 हो जाएगा। यहां पे B प्लस D इज 6 एंड BD का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। BD 7 मतलब 1 7 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। यहां पर 1 5 1 5 5 1, बिकॉज बता ना सिमेट्री है। जो यहां पे 1 5 की जगह होगा वो 2 3 की जगह भी होगा। सो 2 3 5 1 2 3 1 5 3 2 5 1 3 2 1 5। इसके बाद और कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तुम चेक करके देख सकते हो। एक आधा पेयर और चेक कर लेते हैं। लेट्स से AC is 7, AC is 7 AC 7 तो 1 7 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। B प्लस D इज 7 एंड BD का वैल्यू 8 हो गया। सो 2 4 1 8, तो 2 प्लस 4 7 नहीं, 1 प्लस 8 7 नहीं, खत्म हो गया। AC का वैल्यू 8। सो अगेन इसके बाद तुम चेक कर लो, और इतने ज्यादा पेयर्स नहीं बनेंगे बिकॉज जैसे जैसे प्रोडक्ट बड़ा होगा ना, तो सिंस A एंड D आर सिंगल डिजिट नंबर्स, तो पॉसिबिलिटीज कम होती रहेंगी, राइट। सो दिस इज द ओनली वैल्यूज जो होंगी। सो 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 9। सो 9 वुड बी द राइट आंसर टू दिस। 9 would be the right answer to this. I hope this is clear to everyone. Right, so this brings us to the end of 3 marker problems. So again यहाँ पर भी लास्ट बार वाले पेपर से जो मेन पेपर हुआ था उससे तो मुश्किल है भाई, ठीक है। बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन अगर हम देखें केस वर्क है, दिस इज नॉट ईजी, दिस इज अगेन नॉट ईजी टू कैटेगराइज। अगर तुम टाइम लगाओगे तो ऑफकोर्स M1 M2 से तो हो ही जाएगा, बट ये सोचना इतना आसान नहीं है। ग्रिड काउंटिंग जिनको नहीं आता, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। फिर 17th वाला चलो सोचा जा सकता है। 16th की अगर हम बात करें तो अगेन जो अभी चेतन सर ने डिस्कस किया है, जो ट्रिक बताई है, वो सबके दिमाग में नहीं होगी। 15th की अगर हम बात करें, डाइफेंटाइन, आई डोंट थिंक देख के डर जाओगे, ये फिर भी सोचा जा सकता है। 13th की अगर वैल्यू करें तो तुम अगर यहाँ पर ये सब नहीं भी कर रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का 1 रख दोगे तब भी 96 आ जाएगा। चलो ठीक है, ये भी इट इज ऑन द डिफिकल्ट साइड, नॉट ईजी। सो अगेन ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट साइड पे थे बच्चों, ठीक है जी। जो बच्चे 7th और 8th में है, 6 जून से एक बैच स्टार्ट है, लेवल 5 का बैच, जहां पर हम फाउंडेशनल वाइज के ऊपर फोकस करते हैं बहुत ज्यादा। एंड ये तुम टाइमिंग्स देख सकते हो। लेवल 6 का बैच 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। दिस इज योर आयोक्यम। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइमर्स हैं उन बच्चों के लिए परफेक्ट बैच है। ये बैच वीकडेज बैच उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग जाते हैं 9 to 10:30 रात को। ये हमने क्लासेस रखी हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5 to 7 to 9 to 10:30 PM। एंड ये तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड अदरवाइज अगर पूरा मैथ्स पढ़ना है हमसे, चाहे वो आयोकम का मैथ हो, जेई का मैथ हो, ऐसा का मैथ हो, सो वन बैच विच कवर्स एवरीथिंग, विच इज फुल मैथ मास्टरी बैच, जहां पे 170 लेक्चर्स के अंदर तो कोर्स कंप्लीशन होगा। उसके बाद रिवीजन सेशंस होते हैं, 2 रिवीजन राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। इसके टाइमिंग्स है 5 to 6:30 PM। इसका जो लास्ट बैच है वो 29th मई से स्टार्ट हुआ था, 29th मई से लास्ट स्टार्ट हुआ था। एंड ये इसके प्राइसेस हैं, ठीक है। चलो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।